श्रुति कहती है कि मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात, वीर रक्षा में ही मृत्यु है और वीर रक्षा में जीवन। वीर रक्षा के साथ हमारी सर्वतोन्मुखी उन्नति का द्वार खुलता है, तो उसे नष्ट करने के साथ हानिकारक उद्रेक बढ़ते हैं। भाई, ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से आदि भौतिक, आदि दैनिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियां होती हैं। आदि भौतिक हानि यह है कि शरीर कमजोर हो जाता है, नेत्रों की दृष्टि निर्बल पड़ जाती है, पाचन क्रिया मंद होती है, फेफड़े निर्मल बनते हैं, सहन शक्ति घटती है, तेज नष्ट होता है और दुर्बलता के कारण देह में नाना प्रकार के रोगों का हड्डा स्थापित हो जाता है। आदि दैविक हानियां यह है कि मस्तिष्क पोला हो जाता है, बुद्धि मंद पड़ जाती है, स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है, विद्या सीखी नहीं जाती। अंततः कारण ऐसा मलिन हो जाता है कि स्वार्थ, लोभ, कपट, पाप आदि के आक्रमणों का विरोध करने की उसमें क्षमता नहीं रहती। इच्छा शक्ति, ज्ञान, मनुष्य साहसहीन, इंद्रियों का गुलाम, भयभीत, चिंतित और हीन मनोवृत्ति का बन जाता है। ब्रह्मचर्य नष्ट करने से जो आध्यात्मिक हानि होती है वह तो बहुत ही दुखदायी है। आत्मा के स्वरूप को पहचानना, ईश्वर में परायण होना, धर्म कर्तव्य पर बढ़ने के लिए कदम उठाना विषयों वासना में रत मनुष्य के लिए कभी संभव है। ऐसे व्यक्तियों के लिए रोग साधना का एक कल्पना का विषय ही हो सकता है। कई असंभव मनुष्य योग क्रियाओं में उलझे तो उन्हें तपेदिक, पागलपन या अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। ब्रह्मचर्य को नष्ट करना एक ऐसा अपराध है जिसका फल न केवल अपने को वरन समस्त सृष्टि को भोगना पड़ता है। लंपट व्यक्तियों के निर्बल वीर से जो संतान उत्पन्न होती है वह भी अपने पिता की कमजोरी विरासत में साथ लाती है। ऐसी संतान संसार के लिए भार रूप ही सिद्ध होती है। वह अपने और दूसरे को कष्ट में ही वृद्धि करती रहती है। जीवों के श्रेणी उत्पाद का क्रम यही है कि उन्नत आत्माएं तेजस्वी पिताओं के वीर में प्रविष्ट होकर जन्म धारण करती है और पाप योनियों में जाने वाली पतित आत्माएं निर्मल व्यक्तियों के वीर का आश्रय ग्रहण करके जन्म लेती है। जिस देश के मनुष्य लंपट और दुर्बल होंगे वहां कुल को कलंक लगाने वाली, देश और जाति को लज्जित करने वाली संतान ही उत्पन्न होगी। वीर स्खलित होने के बाद यदि गर्भ स्थापना में काम न आवे तो भी वह नष्ट नहीं होता। जल ही की सहायता से वह मोरियों में जाता है और वहां संतान उत्पन्न का कार्य करता है। हैजा, तपेदिक, प्लेज, इन्फ्लुएंजा, गर्दन तोड़ बुखार आदि नाना प्रकार के भयंकर रोगों से कीटाणु उत्पन्न होकर असंख्य मनुष्यों तथा जीव जंतुओं का संहार करते हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक देखा जाए तो वीर नाश करने से सब प्रकार हानि है। अपना दूसरों का सत्यानाश करके नरक गमन से बचने के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि ब्रह्मचारी बने और शास्त्रोमुक्त मर्यादा के अतिरिक्त वीर की एक बूंद भी नष्ट ना करे। अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।